यदि आपकी जन्म राशि कुंभ है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 10 से लेकर के 16 अगस्त का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। क्या जीवन में नए परिवर्तन होंगे और क्या आपके जीवन में उठापटक दिक्कत या टेंशन रह सकती है। ये विस्तार के साथ इस वीडियो में बताऊंगा मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों। लेकिन आपको उससे पहले एक बात बताता हूं। देखो, साप्ताहिक राशिफल क्यों बनाया जाता है, क्यों देखा जाता है, उसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रीजन है कि आप ये जान सको कि इस वीक में मुझे कौन से दिनों में सबसे ज्यादा सतर्क सावधान रहना है, बढ़िया बढ़िया काम, पॉजिटिव काम कब कर लेने हैं और कब जो है मुझे नहीं करने हैं। यही इसका परम उद्देश्य होता है। तो इस उद्देश्य को समझ करके इस पूरे वीडियो को आपको देखना है, तब आप ये जान पाओगे कि इस राशिफल का क्या इंपॉर्टेंस है। लच्छेदार बातें सुनने के लिए, बढ़िया बढ़िया थंबनेल देख करके उस वीडियो के पीछे भागने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जानकारी चाहिए तो आपको अपने राशि, नक्षत्र और लग्न के आधार पर टेक्निकल चीजों का थोड़ा नॉलेज लेके राशिफल देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यस, ये मैंने जो है जानकारी ली कि ये मेरा समय बुरा है, ये अच्छा, और इसके आधार पर मैंने निर्णय लिया। आहा, तो मेरे जीवन में कितने अच्छे और बेस्ट परिणाम मुझे देखने को मिल रहे हैं। यही सबसे बड़ा लक्ष्य इस साप्ताहिक राशिफल को बनाने का होता है और आप भी इसी लक्ष्य को लेकर के बात करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सप्ताह में 15 अगस्त के दिन, भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन, सुबह 9:35 से लेकर के और 17 अगस्त को पीएम है, ये एएम नहीं है। तो 17 अगस्त को 4:19 तक आपका समय अच्छा नहीं है। अब आप कहोगे 16 तारीख तक की बात है, 17 कहाँ से आ गई। ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है कि भारत के बाहर से जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता लग जाए कि मेरा समय कब तक जो है टेंशन, दिक्कत देने वाला रहेगा। तो मोटा मोटी आपके लिए 15, 16 और 17 ये 3 दिन जो है दिक्कत परेशानी दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आपका समय बहुत ही बेस्ट और अच्छा कह सकते हैं। और ये टाइम इंडियन स्टैंडर्ड का लिख दिया है, तो अपनी कंट्री से कन्वर्ट करके, ये तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, 15, 16, 17, पर आपकी कंट्री में हो सकता है डिफरेंट हो, तो इससे आप कन्वर्ट करके देख लेना। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सप्ताह जो है गुरु उदय हो रहे हैं 11 अगस्त के दिन। तो उनका उदय होना आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, उसमें कोई टेंशन, दिक्कत, परेशानी ना आए, तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप 31 अक्टूबर 2026 तक लगातार आपको करते रहने से बहुत लाभ होगा। लेकिन आर्थिक निर्णय बहुत ही सोच समझ कर करने होंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखो। और मैं आपको बता दूं कि जो सदभिषा नक्षत्र वाले लोग हैं, उनके मामले, मतलब उनको जो है आर्थिक पीड़ा, दिक्कत, परेशानियां ज्यादा पीड़ित कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखने की भी यहाँ पर जरूरत रहेगी। आगे बात करते हैं आपके लिए। आपके सबसे पहले शुरुआत में कि बुध कर्क में अस्त हो रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में एकाग्रता को लेकर के थोड़ा दिक्कत दिखाता है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आपके जो है कॉन्फिडेंस, हेल्थ के मामले में ये सप्ताह कैसा है। मानसिक परेशानियां, टेंशन, दिक्कत दिखती है। राहु धनिष्ठा में चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए सबसे चिंता विषय यह है कि आपको मानसिक चिंता ज्यादा रहेगी, दिक्कत ज्यादा रहेगी। वहीं हेल्थ के मसले में जो है वो 15, 16 और 17 तारीख को अगस्त में विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। आर्थिक मामले में गुरु अब अष्टम, छठे घर में जो है ट्रांजिट करके और अब वो उदय हो गए हैं, तो आपकी परेशानी, टेंशन, चिंता, दिक्कत को बढ़ा रहे हैं। इसलिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करो। और सबसे ज्यादा सावधानी जो है वो शतभिषा नक्षत्र वालों को रखनी है। पारिवारिक सुख के मामले में समय बड़ा ही क्लिष्ट, कठिन, दिक्कत वाला दिखता है, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में है। और मैं आपको बता दूं, मैंने अच्छे दिनों की शुरुआत यहाँ पर क्यों लिखी है, क्योंकि जो पुरानी समस्याएं, दिक्कतें आपको चल रही थी, अब वो समाप्ति की हो रहे हैं और आगे जाकर के जीवन में कुछ बेहतर और कुछ अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं, जिसकी शुरुआत धीरे धीरे इस सप्ताह से ही मान करके चलो हो रही है। आगे जाके रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। और शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो शतभिषा वालों को यहाँ भी मैं कहूंगा सतर्क रहो।
धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए पारिवारिक सुख फिर भी ठीक है, शतभिषा वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि मैक्सिमम मामलों में शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। तो जिनका शतभिषा नक्षत्र है वो इस सप्ताह में विशेष कॉन्शियस रहें, सावधान रहें, नहीं तो आपको ज्यादा दिक्कत या परेशानी दिखाई देती है। आगे बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए समय कैसा है। तो विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा डल है यहाँ पर। एक तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी किसी भी काम में आंसर देते टाइम, और आपका समय अच्छा रहे इसके लिए आपको भगवान गणपति की पूजा पूरे जो है सप्ताह करनी है। ओम गम गणपति नमः मंत्र का विशेष जो है वो उच्चारण करना है। और बुध जो है पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, तो फिर से यहाँ वही बात आती है कि सबसे टफ टाइम जो है वो शतभिषा नक्षत्र वालों का ही दिखाई देता है। धनिष्ठा पूर्वा भाद्रपद वालों का फिर भी अपेक्षाकृत समय ठीक है, अच्छा है। स्टूडेंट्स की मैंने बात की थी यहाँ। अब आते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए जबरदस्त समय है, गजब का टाइम है, पॉजिटिव है, अच्छा है, बेस्ट है। मतलब अगर मैं कहूं कि ये सप्ताह जो है सबसे बढ़िया किन के लिए है, तो मैं कहूंगा यस, व्यापारी मित्रों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ठीक है। कैसे ठीक है कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, निर्णय शक्ति बेटर रहेगी, और उसमें भी व्यापारियों में भी जो है ज्यादा अच्छा समय किसका है, तो वो सदभिषा वाला ठीक है। मतलब सदभिषा नक्षत्र के व्यापारी, चाहे सदभिषा नक्षत्र वालों को अन्य क्षेत्र में दिक्कत है, लेकिन व्यापारिक लाभ के मामले में समय ठीक है, और बाकी का भी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं बाकी नक्षत्र वालों का नेगेटिव है, लेकिन ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा शतभिषा नक्षत्र वालों का है। तो व्यापार संबंधी निर्णय लेने तो ले सकते हो, लेकिन फाइनेंस के मामले में अभी मामला अटका हुआ है। तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना यहाँ पर ठीक रहेगा। बात करें नौकरी पैसा वालों की, तो नौकरी पैसा वालों के लिए भी अनुकूलता, उनके लिए भी ऐसी कोई टेंशन, चिंता, दिक्कत, परेशानी नहीं दिखती है। समय आपका जो है जबरदस्त है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और मंगल यहाँ पर 12 तक मृगशिरा नक्षत्र में है, तो जब तक वो मृगशिरा में है तब तक वो धनिष्ठा वालों को दिक्कत या परेशानी देगा, और वो जब आद्रा नक्षत्र में आएगा तब वो सदभिषा वालों के लिए थोड़ा टेंशन है। तो 12 तारीख तक जो है समय सदभिषा और पूर्वा भाद्रपद वालों का ठीक है, नौकरी पैसा वालों का। और 12 तारीख के बाद में धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों का समय जो है वो ज्यादा बेटर और अच्छा हो जाएगा। ये मैंने आपको जानकारी दी आपका जो है कार्य क्षेत्र के आधार पे। अब आपके लव लाइफ की या आपके जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग की बात करें, तो उसमें जो है वो मिले जुले फल है। एक तो समय ठीक है, लेकिन आपको कई मामलों में दिक्कत परेशानी ऐसे होगी कि बिना वजह के गुस्सा आना, टेंशन आना, दिक्कत आना, यहाँ इस तरह के इश्यू शुरू हो सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कत होगी तुरंत समाधान मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, और जो जो उपाय आपको बताए हैं वो आप करेंगे तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपका ठीक रहेगा और अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उपाय अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना, ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करना आपके लिए इस सप्ताह सबसे जबरदस्त अच्छा और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। तो ये जानकारी मैंने आपको नक्षत्र और लग्न के आधार पे दी, परंतु आपका राशि के आधार पे दी, परंतु आपका लग्न अगर हम देखें तो आपका लग्न यदि वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ, ये कन्या, तुला, मकर, कुंभ या वृषभ मिथुन में से एक है 6 में से, तो ये मान के चलना कि ये सप्ताह आपका ज्यादा अच्छा है, उत्तम है, बेस्ट है, अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। और बाकी अगर आपके लग्न हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समय जो है वो सामान्य फल वाला रहेगा, ऐसा आपको मानकर चलना चाहिए। और उपाय मैंने जो जो बताए हैं उनको आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से समय आपका अच्छा रहेगा, बेटर रिजल्ट की आपको प्राप्ति होगी। और ये जो अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, जो आगे जाकर के और आपको अच्छे रूप में देखने को मिलेंगे, बेटर रूप में देखने को मिलेंगे, वो तभी संभव है जब आप जो आपके हर्डल्स, दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं उनके निवारण का आप यहाँ पर उपाय करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।